ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। शिरडी साई चैनल की ओर से आप सभी लोग को हैप्पी दशहरा और माता रानी का आशीर्वाद ढेर सारा आप लोगों पर बना रहे। सभी का नवरात्रा अच्छा हो, यही माता रानी से कृपा है और बाबा से भी यही आशीर्वाद है कि सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। और विगत कुछ दिनों से साईं बाबा के विरोध में कुछ लोग आ गए हैं जो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि साईं बाबा तो हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता को ही बढ़ावा दिए। जाति पाति से ऊपर उठकर उन्होंने सामाजिक उत्थान को ही प्रोत्साहन दिया, जिससे ऐसे महान पुरुष के लिए ऐसे विचार रखना ठीक नहीं है। अब श्री साईं चरित्र 39 का अंतिम भाग। तो चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। समाधि मंदिर का निर्माण। बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वे कभी नहीं करते थे। प्रत्युत्तर में आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थितियों का निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उसका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्षापति अधिपति श्रीमान बापू साहेब बूटी सुकुटुम्ब शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक बाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित बाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न हुआ। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक बाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। सामा भी वहीं शयन कर रहे थे और उसने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा। बापू साहब जोग जब उठे तो उन्होंने सामा को रुदन करते देखकर उनसे रोने का कारण पूछा। तब सामा कहने लगा, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ बाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रूंध गया और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। इसीलिए मैं जोर से रोने लगा। बापू साहेब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही हैं। धनाढ़ तो वे थे ही। उन्होंने बाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और सामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहेब दीक्षित ने भी उनसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया और सामा की देख रेख में नीचे मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गया। बाबा भी लेंडी को आते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे। आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था, उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार सामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा बाड़े के पास से जा रहे थे तभी सामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। सामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। और बाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब बाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपयोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब सामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने सविकारात्मक उत्तर दे दिया। तभी सामा ने एक नारियल लाकर तोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उनका निर्माण कार्य प्रारंभ भी न हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और निराश से हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो बाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब लगभग 1 लाख रुपया व्यर्थ हो जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्री मुख से निकले हुए वचनों ने मुझे बाड़े में ही रखना केवल बूटी साहेब को ही सांत्वना नहीं पहुंचाई, वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और बाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर। उनकी अगाध लीलाओं की था कोई नहीं पा सका। श्री बापू साहेब बूटी धन्य है जिनके बाड़े में
बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रभस्तु शुभभवतु। और ऐसे ऐसे महान संत के लिए लोग क्या क्या समाज में भ्रांतियाँ फैला रहे हैं भक्तों, जो कि कितने बाबा सबसे प्रेम करते थे। उन्होंने कभी किसी को हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं किया, हमेशा वो अच्छे विचार रखे, सबको एक सूत्र में माला में पिरो के रखे वो, और अच्छे ही कार्य करते रहे। फिर भी ऐसे महान पुरुष पे लोग तरह तरह के लांछन हटा रहे हैं और मूर्तियों का, उससे क्या होगा? मूर्ति हटाने से क्या हो जाएगा? बाबा तो सभी भक्तों के दिल में बसे हैं। अगर वहाँ दिल से कोई हटा दे तब कोई जाने, क्योंकि उनको अपने, हम लोग के दिल से कोई नहीं उनको हटा सकता है। हम तो उनके लिए सभी भक्त उनके चरणों में हम लोग एक तुच्छ से मतलब धूल हैं, जो कि हमेशा उनके चरण में हम लोग समर्पित रहेंगे। लोगों को जितना भी करना है, मतलब जो भी करना है वो अपना कर लें। बाबा आज भी हैं और रहेंगे, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ओम साई राम। ओम साई राम भक्तों, बाबा के बारे में क्या कोई मतलब बात करेगा। बाबा जब देहधारी थे शिरडी में, तो उस समय भी उनके लोग कुछ दुश्मन थे, उस तरह से बाबा को देखना पसंद नहीं करते थे। जैसे कि कुलकर्णी थे वहाँ के जो वैद्य थे, बाबा को एकदम देखना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में वही कुलकर्णी फिर बाबा के ऐसे मोह में, मतलब उनके शरण में आ गए कि उनका जीवन, उनका भी परिवर्तन बाबा कर दिया, और वो खुद बाद में फिर बाबा के शरण में वो आ गए। तो ये तो सदियों से चला आ रहा है। बाबा से दुश्मनी लोग करते थे, बाबा के तरह तरह पर लांछन लगाते थे, हिंदू मुस्लिम को लेकर वो भ्रांतियाँ फैलाते थे समाज में, ताकि हमेशा कुछ न कुछ समाज में। लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। बाबा उस समय भी थे, आज भी हैं, और बाबा जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। जिसको समझना है बाबा को, साईं चरित्र पढ़े, वो सब समझ में आ जाएगा कि बाबा क्या थे, और ज़्यादा कुछ समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ओम साई राम।